बोन्स यानी हड्डियां, ये न सिर्फ हमारे शरीर को बैलेंस कर कर रखती हैं, बल्कि इनका मजबूत होना भी हमारी हेल्थ के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। लेकिन खराब खान पान की वजह से कई बार हड्डियां कमजोरी का शिकार हो जाती हैं, जिसके चलते न सिर्फ चलने फिरने में दिक्कत होती है, बल्कि हड्डियों में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। अगर आप भी हड्डियों की कमजोरी को दूर कर इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे खास बीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसका सेवन करने से आपकी हड्डियां एकदम सॉलिड हो जाएंगी। इस बीज को डाइट में शामिल करने से हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी और मसल्स, मांसपेशियों की, जॉइंट की वीकनेस सब छूमंतर हो जाती है। ये सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि हार्ट और नर्व्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन ये बीज है कौन सा, इसे लेना कैसे है और कब तक लेना है, इस बीज को खाने के और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, ऐसे कई सवालों के जवाब आज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बशर्ते अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी आज की इस इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जिस बीज की बात करने वाला हूं उसका नाम है सीसम सीड्स, जिसे आप तिल के नाम से जानते हैं। ये कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए जाना जाता है, लेकिन कैल्शियम की पूर्ति करनी ही क्यों है, क्यों कैल्शियम इतना जरूरी होता है, ये सवाल भी कई लोगों के जहन में आता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि कैल्शियम लेने से सिर्फ आपकी बोन्स, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, तो आप थोड़े से गलत हैं, क्योंकि यह हड्डियों को मजबूती तो प्रदान करता ही है, साथ ही ओवरऑल बॉडी को भी हेल्दी एंड फिट बनाए रखने में हेल्प करता है। नर्व्स, नसों को सिग्नल भेजना हो, मसल्स, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, या फिर हार्ट की फंक्शनिंग को बेहतर बनाना हो, इन सब कामों में कैल्शियम अहम रोल प्ले करता है। इसलिए अगर शरीर को सही मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता, कैल्शियम की कमी होती है, तो इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मसल क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, दांतों का कमजोर होना, थकावट, वीकनेस, डिप्रेशन, ये सभी परेशानियां जन्म ले लेती हैं। अगर आप इन सब प्रॉब्लम से खुद को महफूज करना चाहते हैं, तो आपको कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। एक वयस्क एडल्ट को रोज 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एडल्ट को इतनी मात्रा में ही कैल्शियम की नीड हो। जी नहीं, बल्कि ये तो एज और जेंडर पर डिपेंड करता है। एज लोगों को और मेनोपॉज के बाद फीमेल्स को नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम की जरूरत होती है। इन्हें डेली बेसिस पर 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। इस तरह ग्रोइंग चिल्ड्रन, जिनकी हाइट अभी ग्रो कर रही है, उन्हें भी ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। इनका शरीर ज्यादा कैल्शियम की डिमांड करता है, ताकि बढ़ती हाइट और उम्र के साथ इनकी हड्डियों को मजबूती प्रदान की जा सके। और इसमें आपका काम आ सकते हैं तिल, क्योंकि इसमें कैल्शियम की तो भरपूर मात्रा होती ही है, साथ ही आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस भी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। ये सभी मिनरल्स साथ मिलकर आपकी हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, शरीर में मिनरल्स की कमी होने से रोकते हैं। अगर आप 1 टेबलस्पून तिल के बीज खाते हैं, तो आपको 88 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। अगर आप अपने दिन में 3-4 चम्मच तिल के बीज खा लिए, तो फिर आपकी कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, वो भी बहुत इजी वे में। वैसे तो कैल्शियम के सोर्सेज में दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी ये होती है कि उन्हें दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जबकि जो लोग वीगन डाइट को फॉलो करते हैं, उन्हें भी डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने की मनाही होती है। इसलिए भी दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स ना लेने से उन्हें कैल्शियम की कमी हो जाती है। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते भी हैं, अक्सर उनमें भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी कमी देखने को मिलती है। इसकी वजह है एडल्ट्रेशन यानी मिलावट। इसलिए भले ही आप कितना ही दूध क्यों ना पी लें, लेकिन शुद्धता ना होने की वजह से जो कैल्शियम की मात्रा मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती। लेकिन तिल के बीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये बेहतरीन
प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव बनकर उभरते हैं। ये न सिर्फ इजीली डाइजेस्ट होते हैं बल्कि कैल्शियम की भी अच्छी खासी मात्रा में हमारी बॉडी को देते हैं। तिल के बीज लेने का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं पाया जाता है, जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स में सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है। तिल खाने से आपका हार्ट भी हेल्दी बना रहता है। यकीन मानिए, अगर आप तिल का सेवन डेली बेसिस पर करते हैं तो आपको कभी भी कैल्शियम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये मेरा आप लोगों से वादा है। तिल के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपको तभी मिल सकते हैं जब आप इन्हें सही तरीके से कंज्यूम करें। तिल को आप वैसे तो कई तरह से खा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाएंगे। सबसे पहले तरीके की बात करूं तो इसमें आपको तिल को तवे पर भूनकर कंज्यूम करना है। जब आप तिल को भूनकर खाते हैं तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है और इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, यानी ये जल्दी पच जाते हैं। ये आपको कैसे रोस्ट करने हैं ये भी मैं लगे हाथ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक पैन लीजिए, इसे मीडियम फ्लेम पर रखिए और फिर इस पैन में तिल डाल दीजिए और ऐसे ही इनको भून लीजिए। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इन्हें प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये हल्के ठंडे हो जाएं, खाने लायक हो जाएं, तो फिर आप इन्हें खा सकते हैं। इन्हें आप चाहे तो डेली बेसिस पर रोस्ट कर खा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो फिर आप 2-4 दिन का इकट्ठा तिल रोस्ट कर भी रख सकते हैं और फिर डेली खा सकते हैं। लेकिन इन्हें स्टोर करते वक्त आपको इन्हें ड्राई एरिया में रखना है, क्योंकि अगर इनमें नमी आई तो मजा और बेनिफिट्स दोनों कम हो सकते हैं। इन तिलों को आप ऐसे तो खा ही सकते हैं, साथ ही सैलेड, सूप्स, दही में ऐड कर भी इनका सेवन आप कर सकते हैं। दूसरे तरीके की बात करूं तो इसमें आप तिल को पाउडर फॉर्म में कर खा सकते हैं। ये टाइम बचाने का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इस पाउडर को आप स्मूथीज, शेक्स, दही और खाने में भी मिक्स कर कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम तिल लीजिए और इनका पाउडर बनाने से पहले इन्हें थोड़ा रोस्ट भून लीजिए, लेकिन इसमें ऑयल, रिफाइन वगैरह आपको कुछ नहीं मिक्स करना है। पैन में रोस्ट करने के बाद इन्हें हल्का सा ठंडा कर मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। पाउडर बनने के बाद इसे आप एक एयरटाइट कंटेनर में बंद कर रख दीजिए। अगर समर सीजन है तो आप इसे स्टोर किए गए पाउडर को फ्रिज में रखें, वरना नॉर्मल मौसम में आप इसे कहीं भी किचन रूम वगैरह में रख सकते हैं। इस पाउडर को आप शेक, स्मूथीज, दही में सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही आप लीजिएगा। इस पाउडर के 1 से 2 चम्मच आप रोटी के आटे में मिक्स कर इसकी रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। ये आपकी रोटियों को कैल्शियम से भरपूर बना देगा। तीसरा तरीका भी बड़ा ही सिंपल है। इसमें आप तिल का दूध बनाकर पी सकते हैं। ये ऑप्शन वो लोग ट्राई कर सकते हैं जिन्हें दूध पसंद नहीं है। तिल के दूध में कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्थ को बेहतर बनाता है। इस तिल के दूध को बनाना कैसे है ये भी जान लीजिए। इसके लिए आप आधे कप के करीब तिल लीजिए, इन्हें अच्छे से साफ कर धोकर 2 कप पानी में भिगा दीजिए। ये आपको रात भर भिगाने हैं, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए और न्यूट्रिशन भी बेहतर हो जाए। सुबह आप इस तिल और पानी को एक मिक्सर में डाल कर ग्राइंड कर लीजिए और टेस्ट को और इम्प्रूव करने के लिए आप इसमें चाहे तो इलायची पाउडर या फिर हनी, शहद भी मिला सकते हैं। जब ये तिल अच्छे से ग्राइंड होकर लिक्विड फॉर्म में हो जाए तो फिर आपको इन्हें एक सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े में डालकर छानना है, जिससे आपको क्रीमी और स्मूथ मिल्क जैसा लिक्विड मिल जाएगा। और जो मोटे तिल वगैरह बचे हैं उन्हें आप आटे में गूंथकर इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये भी हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। इस तिल के दूध को बनाना तो आसान है, साथ ही इसे स्टोर करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसे 2-3 दिन के लिए इकट्ठा बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और डेली बेसिस पर इसे पीकर कैल्शियम के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। इसे आप मॉर्निंग ड्रिंक की तरह तो ले ही सकते हैं, साथ ही नाश्ते में इसे आप पी सकते हैं। इस दूध में इनफ क्वांटिटी में कैल्शियम होता है, जिससे दांत
और बोन्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वहीं इसमें पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स दिमाग और दिल को हेल्दी और फिट बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। चौथे तरीके की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपको तिल की चटनी बनाकर खानी है। इस चटनी के लिए सबसे पहले तो आपको आधा कप ऑफ सीसम सीड्स लेने हैं और फिर चौथाई कप कद्दूकस किया हुआ आप कोकोनट ले लीजिए। इनके अलावा 2-3 हरी मिर्च लेनी है, 1-2 गार्लिक क्लोव और थोड़ी सी इमली की जरूरत होगी। इसे बनाने के लिए आप एक पैन लीजिए, उसमें आधा कप तिल डालिए और हल्की आंच पर इन्हें भूनिए। जब इनका कलर चेंज होने लगे तो फिर इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इसके बाद आप ग्रेटेड कोकोनट को भी रोस्ट कीजिए और फिर हरी मिर्च, रोस्टेड तिल और कोकोनट, लहसुन और इमली, इन 5 चीजों को ग्राइंडर में हल्का सा पानी डालकर ग्राइंड कर लीजिए। अब आपको राई, जीरा, करी पत्ते और थोड़ी सी हींग लेनी है और इन्हें पैन में तेल में गरम कर कर उसमें डाल देना है। इस तड़के को आप चटनी के ऊपर डालकर मिक्स कर लीजिए और बस हो गई आपकी लाजवाब चटनी तैयार। इससे आप रोटी, चावल, डोसा, सैंडविच किसी के साथ भी खा सकते हैं। 5वां तरीका है तिल को दूध में बॉईल कर कर इस्तेमाल करना। इसके लिए चाहिए 1 चम्मच तिल और 1 गिलास फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इसलिए आप फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें। दूध में पकाने से पहले आप तिल को 2-3 घंटों के लिए पैन में भिगो दीजिए और फिर पैन में 1 कप दूध डालकर उसे गर्म कीजिए और फिर तिल का पानी फेंक कर सिर्फ तिल ही दूध में ऐड कर कर इसे पका लीजिए। इस तरह 10-15 मिनट पकाने के बाद आप इसे ग्लास में निकाल लीजिए। टेस्ट के लिए आप इसमें मिश्री या इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तिल के बीज विंटर्स में खाना सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि ये बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों में खा रहे हैं तो आप डेली 1-2 चम्मच ही डेली लें, इससे ज्यादा नहीं, और कोशिश करें कि इन्हें ठंडी चीजों के साथ ही ले, लाइक योगर्ट, कुकुम्बर, कोकोनट वाटर। एक बात और, अगर आप वजन घटाने की कोशिश में लगे हैं तो भी आपको तिल को लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करना है क्योंकि ये कैलोरीज से भरपूर फूड आइटम है जिससे वजन बढ़ सकता है। तो आप इन्हें ट्राई कर कर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।